नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। जय हिंद। आइए आप लोग को अपनी ज़िंदगी की अगले सफ़र की ओर ले चलते हैं। इस बार का एग्ज़ाम था एसएससी में, इनकम टैक्स ऑफिसर का था। खूब धुआंधार पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रोज़ सुबह नहा धो के कपड़ा खूब बढ़िया पहन के ऑफिसर की तरह लग रहा था कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुके हैं। खूब पढ़ाई कर रहे थे। ये देखिए हमारी सब किताबें हैं और सब उधर रखा गया है। वो देखिए सब बोरे में बांध बांध के रखे हैं अपनी पूरी किताबें। खूब मेहनत की, खूब मेहनत दिल लगा के। तब तक एसएससी में इनकम टैक्स ऑफिसर का एडमिट कार्ड आ गया हमारा, और ऐसा लग रहा था कि हम इनकम टैक्स अधिकारी बन चुके हैं। फीलिंग हो रही थी मेरे मन में। अपनी माँ को बताया, बहुत खुशी हुई। आज सुबह जाना था पेपर देने के लिए, तो माँ ने, चीनी तो ख़त्म थी, चीनी ख़त्म हो गई थी, और माँ ने दही लाई और कुछ नहीं था मीठा, तो गुड़ था। गुड़ ही मतलब उसमें डाल के मुझे दी कि बेटा और मीठा इसमें डाल देंगे तो और मीठा होगा, तो आप बढ़िया से एग्ज़ाम दोगे, पास हो जाओगे। माँ का आशीर्वाद लिया और हम लोग निकल गए एग्ज़ाम देने के लिए। तो आजकल स्टूडेंट लाइफ में ट्रेन का कोई कौन टिकट कटाता है? आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में कितनी बार टिकट कटाएं एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम था इलाहाबाद। चल पड़े हम लोग अपने एग्ज़ाम की तरफ। अपने मन में पूरी श्रद्धा और कोशिश थी कि सरकार का जो भी नियम कानून है उसका पालन करते हुए, बाकी आजकल जो जवानी है, जो जोश है, पालन हो नहीं पाता है। उसके बाद में हम लोग ट्रेन आई, ट्रेन पर चढ़ गए और जुनून वो छा गया था परीक्षा का, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की, कि हम तो लाइटिंग के बाजू में बैठे थे, उसकी गंध आ रही थी, बाकी जोश था कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। उसका महक खुशबू में बदल जा रहा था, पता ही नहीं चला कब इलाहाबाद आ गया। ट्रेन से उतरे इलाहाबाद, संगम नगरी को हम लोग प्रणाम किए। हमारे साथ थे जोशीले 3-4 जवान, और हम लोग अगल बगल बाजू में सेंटर को पता किए कि भैया कितना दूरी है सेंटर। तो लोगों ने बताया कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हम लोग को तो जुनून था कि कब हम लोग पहुँच जाएं परीक्षा सेंटर पर। अब हम लोग पैदल निकल लिए, परीक्षा सेंटर पर पहुँच गए, पता ही नहीं चला। बस सुबह का इंतजार था कि रात में तो नींद नहीं आई, कभी इस करवट कभी इस करवट। ऐसा लग रहा था कि आँख खुली है, बस मेरी जो मासूका है बस मेरे हाथों में है और मैं इसको सहला रहा हूँ नरम नरम हाथों से। कभी इस करवट कभी उस करवट, बाकी पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और जब सुबह हुआ तो ये जो दिल की धड़कन है ना, बेताब था मिलने के लिए उससे। उसकी कोमलता, खूबसूरती, चेहरे को देखने के लिए बेताब था। एक एक मिनट घड़ी की सुई टिक टिक करती है ना, उस तरह ये भी धक धक करता कि कब 10:30 बजे कि हम परीक्षा सेंटर पर पहुंचे। बहुत बेताब था अपनी मासूका से मिलने के लिए, देखने के लिए, उसकी शकल सूरत देखने के लिए, कब मिले मैं उसके नरम हाथों से उसका सील तोड़ूं। बस जिस तरह घड़ी की सुई टक टक कर रही थी, उस तरह मेरा दिल धक धक कर रहा था कि कब 10:30 बजे कि मैं अपनी मासूका से जाके मिलूं, उसकी कोमलता सूरत को देखूं, अपने नरम हाथों से उसका सील तोड़ूं। जो मेरी मासूका थी, धक धक करती थी, वो मासूका मेरी थी इनकम टैक्स ऑफिसर का पेपर थी। 10:30 बजा, मासूका से जब मुलाकात हुई, नज़र से नज़र मिली,
तन मन प्रसन्न हो गया। लगभग सारे पढ़े हुए ही क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया पेपर हुआ। मासूका से मुलाकात बहुत अच्छी थी। हमारे जो ब्रिलियंट थे स्टूडेंट, हमारे जो साथी थे, उन लोग से भी पूछे तो बोले कि भैया आपने बहुत बेहतरीन टेक्निक बताई थी, बहुत बढ़िया पेपर हम अंक भइल बा। पेपर खत्म हुआ। हम सभी साथी ट्रेन से सरकार के नियमों का पालन करते हुए सभी साथी घर आए। सुबह घर पर उठे तो चौड़िया चौड़िया के चल रहे हैं। अगले दिन पता चला साला पेपर आउट हो गया। हम घंघोर निराशा में डूब गए। मन बहुत दुखी हुआ। अपने आप को बहुत संभाले हम। फिर सोचे कि मुझ जैसे गरीब आदमी क्या कर सकता है। हिम्मत जुटाया, फिर अपने अंदर जोश लाया कि पेपर आउट करने वाले सालों, कितनी बार पेपर आउट करोगे, उतनी बार मैं एग्जाम दूंगा। जितनी बार साले तुम पेपर को आउट करेगा उतनी बार मैं एग्जाम दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक की कहानी बस इतनी थी। अब आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये जानने के लिए कि मैं मासूका से मिल पाता हूँ या आउट हो जाता हूँ।